नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त द्वारका विधानसभा में मौजूद हूँ और जहां पर एक स्कूल का उद्घाटन किया गया दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह के द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भव्य बिल्डिंग जो है 3 मंजिला इमारत इस वक्त आपके सामने देख रही होगी कैमरे पे, और बढ़िया टाइलें लगाकर सब चीजें सुसज्जित कर बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था, इसके अलावा बच्चों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था, वहीं इस स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल की व्यवस्था, और जो सारी गैलरी है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है। और इस तरह का जो उद्घाटन है और इस तरह का दिल्ली के जो स्कूल है, जिस तरह से दिल्ली सरकार की ये वादा था लोगों से कि हम दिल्ली के शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाएंगे और वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस तरह की सुविधाएं जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको पीछे एक लिफ्ट दिखाना चाहूंगा, जो देखिए आप, जिस तरह से शायद ही दिल्ली सरकार के अंदर ऐसा कोई स्कूल होगा जहां पर इस तरह की लिफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कराई गई होगी, लेकिन अभी यहाँ पर अब लिफ्ट की सुविधा प्रोवाइड करा दी गई है। जो विकलांग बच्चे होते हैं, जिनको ऊपर की क्लास में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको किसी कारणवश नीचे ही रखा जाता है, तो उन बच्चों को अब ऊपर भी ले जाने में आसानी होगी और वो बच्चे भी ऊपर जा सकते हैं और अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं आसानी पूर्वक इसके माध्यम से। और हालांकि इस पर अभी चेतावनी भी है छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको लिफ्ट यूज करने के लिए जो है मना किया गया। इस तरह का नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है कि आप लोग जीने का यूज करिए लिफ्ट की बजाय। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको मना है, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये वरदान साबित होगा। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो इसी स्कूल की अभी कुछ दिन में इनकी स्कूल में आ जाएंगी। उनसे पूछते हैं कि इनको स्कूल ये कितना बढ़िया लग रहा है। पहले से बढ़िया स्कूल बना है? बहुत अच्छा बना है सर। क्या नाम हुआ आपका? परी सर। कितने क्लास में हो अभी आप? 8th में है सर। तो अब इस स्कूल में आओगे? यस सर। इससे पहले कौन से स्कूल में थी? सर ये सर होते कन्या विद्यालय। उस स्कूल में क्या दिक्कत थी? सर कोई दिक्कत नहीं थी सर, पहले से बहुत बेटर बना है स्कूल, बहुत अच्छा बना है। यस सर। अभी स्विमिंग पूल भी बन गया है, इसमें लिफ्ट भी लग गई है। यस सर। खुश हो आप लोग? यस सर, बहुत ज्यादा। हम तो इस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। अच्छा, अपने भाई बहनों को इस स्कूल में एडमिशन करवाओगे? यस सर। प्राइवेट स्कूल इससे बढ़िया है कि इससे अभी? सर प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर ये है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बढ़िया ये है। यस सर। खुश हो सरकार के काम से? बहुत सर, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये बच्चियां हैं जो बता रही है अपने जो खुशी है कि वो जाहिर कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हमने जो सोचा था उस तरह का स्कूल अभी दिल्ली सरकार ने हमारे लिए निर्माण कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ेगा और इनके लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था हो, किताबें हो, लैब हो, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड इस बिल्डिंग के अंदर करा दी गई हैं। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए हैं। तो आप सामने देखिए किस प्रकार जो है भव्य रूप से स्विमिंग पूल बना दिए गए हैं और यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 6 तक जो है लाइनें कर दी गई हैं, जिससे कि बच्चे उस हिसाब से तैराकी की तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं और ओलंपिक के लिए भी बच्चों को यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्टिंग से ही प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर जो है अभी पानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ये स्कूल जो है स्टार्ट होने वाला है। हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरह से जो है अभी ये जो स्विमिंग पूल इनके लिए दिया गया है, ये कितनी खुशी है इनके अंदर। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मेरा नाम क्रिस गुप्ता है। मैं 11th का छात्र हूँ। मैं आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो स्कूल है बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया है। इसमें ओलंपिक वगैरह सब चीज़ों की तैयारी करी जाएगी। ऐसा स्कूल सिर्फ द्वारका में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती है, स्विमिंग पूल, लिफ्ट वगैरह, पर अब हमारे इस द्वारका विधानसभा के छोटे से एरिया नसीरपुर में भी आ गया है, जिससे हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक ऐसा स्कूल दिया जिसमें हम अपने आगे फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बड़े जो अलग अलग जो पक्ष के नेता है वो प्राइवेट स्कूल के लोगों से हाथ मिला के अपनी जेबें तो भर रहे हैं पर गरीब बच्चों को नहीं देख रहे हैं। वो अपने अपने जेबें भर के साथ में ये साबित कर दिखाते हैं। कुछ लोगों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ते हैं, किसी का मार्केट सेट कर देते हैं, कहते हैं हम तो जनता का साथ, हम रोड क्लियर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, पर वैसे जगहों पर नहीं खाली करवाते जहाँ बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि वहां से उनको घूस मिलती है। और यहाँ देखिए आम आदमी का पार्टी ने आज यहाँ इतने बड़े लोगों ने कब्जा मार रखा था, यहाँ से करोड़ों की फंडिंग होती होगी, पर उन्होंने वो प्रॉफिट साइड में रख के गरीब बच्चों के लिए एक बहुत आलीशान स्कूल बनवाया। मैं इसके लिए उनको थैंक यू करना चाहता हूँ बस। अच्छा, आप 11th क्लास के छात्र हैं? मेरे पास आर्ट्स है। मैं बड़े होके एक अरविंद केजरीवाल जी जैसा सक्सेस पॉलिटिशियन ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, नेता बनना चाहते हो जी। तो इस बार जो स्विमिंग पूल हुआ है, इसमें अभी जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो भाग लोगे उसमें? सर वैसे तो मैं कह नहीं सकता, मेरा छोटा भाई इसमें बहुत इंटरेस्टेड है स्विमिंग वगैरह में, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मुझे गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और हमारे असली
एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्कूल का नींव रखा गया था। उन्होंने उद्घाटन किया था शुरू में, उद्घाटन, हाँ, शिलान्यास किया था। ये हमारे विनय मिश्रा जी के और उनके पिताजी महाबल मिश्रा जी के कठिन परिश्रमों द्वारा यहाँ पे आज ये स्कूल बना है। तो मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज हम जैसे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ नहीं होती तो हम जैसे जो गरीब बच्चे हैं वो अभी हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं और फैक्ट्री में कहीं मजदूरी कर रहे होते। पीड़ागढ़ी में इतने सारे फैक्ट्री है, क्या पता हम वहाँ पे होते, नसीरपुर सब्जी मंडी वहाँ पे हम होते मजदूरी करते हुए। अगर वो, मैं बिहार से हूँ, मैं अपने बिहार राज्य के स्कूल की हालत बताता हूँ। सुबह बच्चे 7 बजे जाते हैं, 9 बजे तक खिचड़ी दाल चावल चोखा खा के जाते हैं और कहते हैं मुस्कुराइए आप बिहार में। ये क्या होता है? सरकारी स्कूल यहाँ है, मैं सुबह दोपहर 12:30 बजे मैं जाता हूँ और 6:30 बजे आता हूँ पूरे एनर्जी के साथ कि मैं आज पढ़ के आया हूँ, मैं कुछ सीख के आया हूँ। वहाँ यहाँ स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज आपको बोलना सिखाया जाएगा, संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा, आपको हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। सारे टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी टीचर टाइमली अगर पीरियड लेने नहीं आ रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल नहीं सुन रहा था, आप एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी है सभी जो भी स्टाफ है, सब स्टूडेंट गरीब बच्चों को लेके, यहाँ गरीब और अमीर का भेदभाव किया ही नहीं जाता है। यहाँ सरकारी स्कूल में सब एक समान है, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। प्राइवेट स्कूल में एक तरफ आपने देखा भी होगा कि अमीर गरीब में भेदभाव किया जाता है। अरे नहीं, इसके पिताजी ज्यादा डोनेट देते हैं, इसके पिताजी कम डोनेशन देते हैं, इसको मारो इसको निकालो। वह सरकारी स्कूल में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे, और हमारी सबसे बड़ी बात, हमारे इस सरकारी स्कूल में 1 से लेकर 8वीं तक जो फ्री शिक्षा नीति चलाई गई है, बुक्स फ्री है, मिड डे मील फ्री है, यूनिफॉर्म के पैसे आते हैं, सब चीज आते हैं, वो बहुत अच्छा लगा स्कीम। 9th में भी है, कुछ बच्चों को मिलता है, पैसे तो आते रहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते कि 9th से बुक खरीदना पड़ता है, पढ़ाई महंगी होगी, वैसा कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ 9th में मेरे खुद 2000 रुपए आए थे बुक खरीदने के लिए और साइकिल खरीदने के लिए। स्कॉलरशिप आती रहती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह आती रहती है। अच्छा ये बताइए, इस तरह से आपने कभी सोचा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विशेषकर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और 5 स्टार की जैसे स्कूल होते हैं उस तरह की सुविधाएं होंगी, उसके अलावा इस तरह का स्विमिंग पूल का निर्माण होगा? अगर किसी और पार्टी का अगर यहाँ होता तो शायद नहीं सोच सकता था, पर यहाँ आम आदमी पार्टी का जब से सरकार आई है तब से तो था नहीं, शायद 2015 में बहुत छोटा था, पर अब मैं 1-2 साल से यहाँ मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस साल मेरा पहला वोटिंग है, 2025 में मैं पहला वोट दूंगा राज्य विधानसभा के इलेक्शन में। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे जो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकता है, जहाँ ओलंपिक की तैयारी होती हो, मतलब स्टूडेंट को इतने सपोर्ट दे रहे हैं, एनसीसी वगैरह, ये सब आजकल ये इतना सुविधा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में लोग करोड़ों खा जाते हैं कि करोड़ों दो, पर यहाँ पे हमें फ्री में दिया जा रहा है। तो यहाँ मैं भी बच्चों से एक विनती और मैं करूंगा इस एरिया के बच्चों से, जो कि बच्चे तोड़फोड़ मचाते हैं स्कूल में, वो ना करे, क्योंकि ये सुविधा जो सरकार ने दी है हमारे लिए दी है, सरकार ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ तोड़फोड़ करोगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज अगर अच्छे से रहोगे तो हमें ही सुविधा मिलेगी। थैंक यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है, मैं बड़ा सा हॉल दिखाना चाहूंगा। आप देखिए हॉल में जो है किस तरह के आलीशान सोफे और बढ़िया कुर्सियां, ये सारी चीजें लगाई गई हैं। लगभग ये छात्रों के जो सामान्य दिनों में कार्यक्रम होते हैं शायद उनके लिए हॉल का निर्माण किया गया है। पंखे की पूरी व्यवस्था है, एग्जॉस्टिक फैन लगे हुए हैं और सारी वो सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए। ऊपर आप छत देखिए कितनी आलीशान तरीके से जो है छत को सजाया गया, पूरी पीवीसी के माध्यम से, लाइट के माध्यम से पूरे छत को सजाया गया, जिससे कि छात्रों का एटमॉस्फेयर सही रहे। और जब एटमॉस्फेयर सही रहेगा तो छात्र भी निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे किसी भी चीज के लिए। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं इस वक्त मौजूद था द्वारका विधानसभा में। धन्यवाद।